रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम मौजूदा वक्त में पाक भारत के पसंदीदा मौजू की बात करें तो हर जुबान पर शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म पठान का ही तज़किरा है, जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही कहीं तो वाह वाह होने लगी और कहीं शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकियां मिलने लगी। हिंदू इंतहा पसंद जमात ने खुलेआम शाहरुख खान को आग लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में हंगामे फूट पड़े हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर शाहरुख खान की जानिब से ऐसी कौन सी गुस्ताखी की गई है जिसकी सजा उसे मार कर ही दी जा सकती है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे और आपको मुकम्मल आगाही देंगे कि आखिर यह सारा मामला है क्या। प्यारे साथियों, अभी तक इस फिल्म में तनाजे की दो वजूहात सामने आ सकी हैं, जिनमें से एक फहाशी और उर्यानी, जबकि दूसरा इंतहा पसंदों के मुताबिक इस फिल्म में हिंदू मजहबी रंग की तौहीन की गई है, जिस पर वो आग बगोला नजर आते हैं और अपना बदला लेने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि अब हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकियां भी दी जाने लगी हैं। इस फिल्म में शामिल एक गाने में दीपिका पादुकोण ने जाफरानी रंग का फैश लिबास पहन रखा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिनका दावा है कि गाने में जिस तरह सब्ज और जाफरानी रंग पहना गया है यह सरासर तौहीन है और इसके अलावा गाने के सुर समेत फिल्म का टाइटल भी नामुनासिब है। शाहरुख खान को हिंदू पंडित परमनस आचार्य की जानिब से जिंदा जलाने की धमकी दी गई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में परमनस आचार्य को कहते सुना जा सकता है कि बेशरम रंग गाने में जाफरानी रंग की तौहीन की गई है, लिहाजा हमारे सनातन धर्म के लोग इस हवाले से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे फिल्म जिहादी शाहरुख खान कहीं मिल गया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। उसने मजीद कहा कि अगर किसी और ने भी शाहरुख खान को जिंदा जलाने की कोशिश की तो उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। इसके अलावा परमनस आचार्य ने लोगों से पठान फिल्म का बाइकाट करने की अपील करते हुए मजीद कहा कि अगर फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया तो थिएटर्स को भी आग लगा देंगे। इस हवाले से जब शाहरुख खान से सवाल किया गया तो बॉलीवुड बादशाह का कहना था कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली नफरत का सिनेमा मुकाबला कर सकता है और सिनेमा हकीकी जिंदगी की कहानियों को बेहतर अंदाज में लोगों के सामने रखने की सलाहियत रखता है। उन्होंने जब खिताब के आखिर में हिंदी जुबान में बात करते हुए अपनी आने वाली फिल्म पठान के अंदाज में फिल्म का ही एक डायलॉग जिंदा है कहा तो हजूम ने उनके लिए तालियां बजाई और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर आई। शाहरुख खान ने आखिर में कहा कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी मस्बत लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि जाफरानी रंग को भारत में भगवा रंग भी कहा जाता है और इसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। अब अगर बेशरम गाने की बात करें तो हिंदू इंतहा पसंदों का कहना है कि इस गाने में भगवा रंग को बेशरम कहा गया है। दूसरी जानिब भारत का मीडिया भी इस गाने को लेकर ऐसा परेशान है कि लगता है कि भारत में बाकी तमाम मसाइल खत्म हो गए हैं या ये गाना हर मसले से बड़ा है। जिस गाने को मसला बनाया गया है, इस गाने में दीपिका ने जाफरानी ही नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा रंगों के लिबास पहने हैं। अब अगर हिंदू इंतहा पसंदों का एतराज मान लिया जाए कि भगवा रंग हिंदू धर्म की पहचान है तो दूसरे रंगों का क्या होगा? क्या सब्ज रंग को मुसलमान और सफेद रंग को मसीही लोग ले लें और बाकी रंग दीगर मजाहिब और अकायद के मानने वालों को दे दें तो लोगों के पास पहनने के लिए क्या बचेगा? दोस्तों, इस गाने पर एतराज की एक वजह यह भी हो सकती है कि दीपिका का झुकाव हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है, इसलिए मुमकिन है कि बीजेपी के इंतहा पसंद दीपिका को शर्मिंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हो। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि शाहरुख के मुसलमान होने की वजह से इंतहा पसंदों को बिला जवाज तनकीद के लिए कोई जवाज चाहिए। इस हवाले से शाहरुख खान के हिमायती अदाकारों का कहना है कि यहां बात अगर एक रंग की है तो यह रंग तो भारत की कई अदाकाराएं पहन चुकी हैं। भारत की मौजूदा वजीर और साबका अदाकारा स्मृति ईरानी इस भगवा रंग का मुख्तसर लिबास पहनकर शो में शरीक हो चुकी हैं। कंगना रनावत को इस रंग का लिबास पहने शख्स पर पांव रखे देखा गया है। इसके अलावा भारतीय नेता मनोज तिवारी भी एक मंजर में इसी रंग का लिबास पहने हीरोइन के साथ नामुनासिब हालत में मौजूद है। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि अगर ये नारंगी, ऑरेंज या भगवा रंग हिंदुओं से मंसूब कर भी दिया जाए तो मसला यहां खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में कई भगवान हैं और हर भगवान और देवी देवता से अलग अलग रंग मंसूब हैं। अब अगर हर रंग को मजहब से जोड़ दिया जाए तो इंसान क्या पहनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक मजहब की बात है तो भारतीय फिल्मों में
अक्षय कुमार एक या दो बार नहीं बल्कि मुतद्दिद बार हिंदू धर्म की तौहीन कर चुके हैं। अक्षय की एक फिल्म में तो मार्केट में नया भगवान लॉन्च करने तक के डायलॉग शामिल हैं। लेकिन अक्षय कुमार हिंदू हैं, इसलिए इन्हें हर तरह की आजादी है, और शाहरुख खान मुसलमान है, तो क्या इसलिए इस पर तनकीद जायज है? अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख के माजी में भी कई गानों में भगवा रंग इस्तेमाल किया गया है और निहायत खूबसूरत अंदाज में इन गानों को फिल्माया गया। दूसरी तरफ अक्षय कुमार और रवीना टंडन के गाने टिप टिप बरसा पानी में भी रवीना भगवा रंग का नामुनासिब लिबास पहने हुए हैं। मसला रंगों का नहीं, मसला हिंदू इंतहा पसंदों की सोच का है, जो किसी सूरत मुसलमानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इन सब बातों से मालूम होता है कि सलमान खान हो, आमिर खान हो या शाहरुख खान, हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान फनकारों के खिलाफ प्रापोगंडा करने की ताक में रहते हैं। भारत में फिल्म पठान और गाने बेशरम के बायकाट की मुहिम जारी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपनी रिलीज के एक ही हफ्ते में बेशरम गाना करोड़ों बार देखा जा चुका है। अब हिंदू इंतहा पसंदों को खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि अवाम अब खोखले नारों या मजहबी कार्ड से बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। इंतहा पसंदों के प्रापोगंडे से पहले तो शायद कोई पठान फिल्म देखता या न देखता, लेकिन अब लोगों का तजस्सुस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐन मुमकिन है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की यह फिल्म हिंदू इंतहा पसंदों के प्रापोगंडे की वजह से तमाम रिकॉर्ड्स ही तोड़ दे। दोस्तों, याद है, हमारी इन सारी बातों का मकसद इस गाने की हिमायत करना नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम कभी भी फहाशी को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वाज़ेह है कि यह कोई नई बात नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों और तनाज़ात का चोली दामन का साथ है। कभी किसी फिल्म को मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो कभी कोई एनजीओ फिल्म की रिलीज रोकने के लिए एहतजाजी मुजाहरे या अदालत में दरखास्त दायर कर देती है। जैसा कि 2012 में रिलीज की गई तंजो मिजाज से भरपूर फिल्म ओ माई गॉड को विश्व हिंदू परिषद समेत मुतद्दिद इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। इंतहा पसंदों का कहना था कि फिल्म में हिंदू देवताओं और तारीखी अकायद का मजाक उड़ाया गया है। तहम मुल्क गिर एहतजाज के बावजूद 28 सितंबर 2012 को यह फिल्म रिलीज कर दी गई थी। 15 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने 95 करोड़ का बिजनेस करके 2012 की कामयाब तरीन फिल्मों में अपना नाम शामिल कर लिया था। फिल्म ओ माई गॉड ऑस्ट्रेलवी फिल्म द मैन हू सूड गॉड का रीमेक थी और इंतहा पसंदों के एहतजाज के बावजूद फिल्म की कहानी को नाकदीन की जानिब से बहुत सराहा गया था। इसी तरह गौरी खान की और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर नामी फिल्म अक्टूबर 2012 में रिलीज की गई थी। मिजाह और रोमांच से भरपूर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के खिलाफ इंदौर की एक एनजीओ ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि फिल्म में दिखाए गए गाने राधा को फिल्म से निकाला जाए, क्योंकि इस गाने में देवी के किरदार राधा को बहुत बेबाक दिखाया गया है। इस एनजीओ की हिमायत भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली सियासतदान सुषमा स्वराज ने भी की थी। मुतनाज़े गाने राधा के साथ रिलीज की गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था।